देश के मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज बहुत ही आनंद का और खुशी का दिन है। मुझे तेरी ज़रूरत है। आज देश में जो माहौल पैदा किया गया है उससे पूरी तरफ आक्रोश था। किस प्रकार से धमकियाँ दी जा रही हैं, किस प्रकार से बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में ऐसी रैलियाँ निकाली जा रही हैं। हिंदुओं, सनातनियों, जाग जाओ, तो देश गुलाम होने की ओर जा रहा है। उनकी पूरी कोशिश थी कि इस बार सरकार न बन पाए और हम देश में आतंकवाद जैसे कई स्टेट में ऐसे आतंकवादी भी चुनाव जीत गए हैं। इससे क्या साबित हो रहा है कि इंटरनली इस देश में आतंकवाद की छाया बढ़ती जा रही है और कुछ संप्रदाय के लोगों का काम ही शुरू से झगड़ा करना, कब्जा करना। जैसे हमारा देश 1000 वर्ष तक गुलाम हो गया था, तो क्या आप अब भी जागोगे नहीं क्या? अब जागने का समय आ गया है भाइयों, सनातनियों। मक्कार देश के आप हो गए हो। अयोध्या में राम मंदिर बना, वहाँ भी अयोध्या में राम के नाम पर भी आपने वोट नहीं डाले। क्या करना चाहते हो आप? क्या गुलाम बनना चाहते हो दोबारा क्या? तो मैं चाहता हूँ कि इस समय पर हमको ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो लोगों में जागृति पैदा करें अपने धर्म के प्रति, अपने देश के प्रति, देश की रक्षा करने के लिए, मर मिटने के लिए। इस आज़ादी को कितने मुश्किल से देश ने प्राप्त किया है। आज संसार के बड़े बड़े देशों की निगाहें हैं कि देश कमज़ोर हो जाएगा, पाकिस्तान को बलवान बना दो, हमला कर देंगे। तो मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, मुझे तेरी ज़रूरत है। आज मोदी की ज़रूरत है। मोदी जैसा संस्कारी व्यक्ति नहीं है, उसमें लाख कमियां होंगी, लेकिन एक गुण जो उसको सबके साथ जोड़ता है वो यह है कि अनुशासन वाला व्यक्ति है और सबको सम्मान देने वाला व्यक्ति है। आज लोग कहते थे आडवाणी जी को भुला दिया है। तय होने के बाद सबसे पहले हमारे नरेंद्र भाई मोदी कहाँ गए? वो देखो आप, आडवाणी जी के घर गए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। सीनियर बीजेपी लीडर मुरली मनोहर जोशी गए। ये संस्कार ही हैं जो उनको, उनकी माता जी वहाँ से भी, स्वर्ग से भी उनको सम्मान दे रही हैं कि मेरा ऐसा सपूत निकला है जो इस देश के काम आ रहा है। तो प्यारे बहनों और भाइयों, तुम भी ऐसे सपूत बनो। हैं, धन कमा लेना, पैसा कमाते रहो, लेकिन देश को बचाने के लिए वोट बीजेपी को अगली बार देना है आपको। 10 साल का एजेंडा मोदी जी ने आज तय कर दिया है। आज शाम को वो राष्ट्रपति के पास अपना प्रस्ताव पेश करेंगे। उसके बाद 9 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। अगर मैं दिल्ली में रहा तो शायद मुझे भी मोदी जी बुला रहे हैं, हो सकता है तो मैं भी जाऊंगा। तो प्यारे बहनों और भाइयों, मुझे तेरी ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? नरेंद्र भाई मोदी की। और देश में आपको अब अभी से कमर कस लेना चाहिए कि जो दिल्ली में अब चुनाव होने वाला है 25 में, केजरीवाल को नहीं जिताना है। और मैं बीजेपी के अध्यक्ष जी से, दिल्ली के अध्यक्ष जी से, नड्डा जी से सबसे प्रार्थना करूंगा, इस देश के लोगों को और दिल्ली वाले लोगों को मुफ्त के खाने की आग लग गई है। इसलिए तुम भी कह दो कि 300 बिजली का पावर देंगे, पानी फ्री देंगे, और सीनियर सिटीजन, लेडीज़ हो या जेंट्स हो, सबको यात्रा बसों में फ्री मिलेगी। और रेलवे में जो पहले सीनियर सिटीजन का था और छात्रों का था, वो आपको दोबारा स्टूडेंट कंसेशन पास कर देना चाहिए, तब आप जीत पाएंगे। नहीं तो दोबारा, अभी दिल्ली में चुनाव 25 साल के बाद भी आपका वनवास पूरा नहीं हुआ है, तो आप, मैं चाहता हूँ कि इस बार कम से कम बीजेपी दिल्ली में वापस आ जाए। और जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, सड़कों में कितनी हजारों करोड़ रुपए का गबन हुआ है, वो दिल्ली सरकार ने किया है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, सीवर टूटे पड़े हैं, एमसीडी में करप्शन डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, कोई सफाई नहीं होती है। तो ये आप क्या, मैंने भी अमित शाह जी से 2 साल पहले कहा था कि दिल्ली में आप चुनाव हार रहे हैं, तीनों मेयरों को लिख के दिया था। तो मैं आज पुनः कहता हूँ कि दिल्ली में वापस आने के लिए अभी से आप मैनिफेस्टो जारी करिए। और मैं ये समझता हूँ कि 5 प्रकार की आवश्यकताएं आपको पूरी करना होंगी, नहीं तो आप पुनः चुनाव हार जाएंगे। ये जीत तो हो गई है, गठबंधन जीत गया है, बहुत सुंदर बात है। सबसे पहले जो थोड़ी बहुत महंगाई आपने कम की है और कम करिए, पेट्रोल के दाम कम करिए। देश में टूरिज्म बढ़ाने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम कम करेंगे, रेलवे यात्राएं बढ़ाएंगे, रेलवे में कंसेशन देंगे। तो पर्यटन एक ऐसा उद्योग है जिसकी वजह से। दूसरी बात, मैं मोदी जी का बहुत सम्मान करता हूँ। मोदी जी ने बहुत सारा प्रयास किया, उसकी वजह से साउथ इंडिया में और इंडिया में वो जीत गए। लेकिन मेरा अनुरोध ये है, कोई भी चुनाव में जाए तो उसको सबसे पहले अपनी बात करना चाहिए। मेरा तो थिंकिंग ये है कि नरेंद्र भाई मोदी
अपना मैनिफेस्टो बताने की जगह कांग्रेस का मैनिफेस्टो बताने में टाइम बर्बाद करते रहे, इसलिए ये भी एक हार का बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा, उन्होंने जो चुनाव किया लोगों का, उसमें भी देखना चाहिए रिपोर्ट गलत आई। और अब आप नेटवर्क करिए रोज़गार के लिए, रोज़गार नहीं देंगे तो कोई भी नहीं आएगा। इसलिए मोदी तुम्हारी ज़रूरत तो है, मैं इस गाने के द्वारा आपको अभी सुना रहा हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है। मोदी साहब आपकी ज़रूरत तो रहेगी, आपको 47 तक ज़िंदा रहना है, आप 27 बनेंगे, आडवाणी जी की तरह 100 वर्ष जिएंगे और देश का भला करेंगे। तो आशा है प्रधानमंत्री जी, मैं आपको मैसेज भी भेजूँगा कि आप जो है बहुत अच्छा काम करते हैं, आपने सबको एकजुट करके रखा है, लेकिन इससे काफ़ी पूरा नहीं होगा। बीजेपी के स्वतंत्र रूप से 300 सीटें 2029 में आने चाहिए और वो अभी से मेहनत करेंगे तभी आएंगी। मुझे तेरी ज़रूरत है।